सुनो सुनो हिंदुस्तानियों, सुनो और देखो देखो हमारे खिलाफ आवाज उठाने का ये नतीजा। एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे सालों। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो बोलो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रिपोर्ट आलेला आहे. कोणतरी तुम्हाला काहीतरी खरं सांगितलं दिसतंय त्या. मी जे बोलतोय ते अगदी खरं बोलतोय. आणि यानंतर मी तुझ्याकडून ही असली कंप्लेंट अपेक्षित करणार नाही. असली कंप्लेंट कसली? विचार करा, विचार. अरे काय कॉलेजमध्ये जाऊन खूप मोठा होण्याचे स्वप्न बघतोय ते का दारू पिऊ ना? रोज रात्री तू घरी दारू पिऊ होतं हे तुला ठाऊक आहे? अरे पण हा घेता आणि काल तर मी त्याला डोक्यामध्ये बडबडताना पाहिजे कोणाचा तरी खूप करणार आहे. आणि करून तू आमच्या नावा पट्टा लावला ना. तुमच्या एवढा गैरसमज झालेला दिसतोय. हे बघा का मी गावाचं काय असतो मी त्या नाटकामध्ये एक हिरोची भूमिका करणार आहे. तेव्हा ते माझी प्रियाची असते ना ती मला सोडून येते, दुसऱ्याची लग्न करतो. आणि मला हा समय तिचा बेचैन होतो. आणि मग मी त्या दारूच्या वचनाकडे वाटतो, मी क्रूर बांधतो आणि मग मी तिचा खून करण्याला ठरवलं. याची डायलॉग मी बोलत होतो. मग काय हे ऐका हातून तर मी तुझ्यासोबत कधी खोटं बोललोय का? माझा कुणी आपला वीडियो आपला नहीं देख रहा हूँ आपको, आप रात दिन लेबोरेटरी में काम करते रहते हो. आपके लेबोरेटरी का हमेशा लाइट ही चालू दिखता है. मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस खोज के पीछे पड़े हो. आपके दिमाग में क्या चल रहा है? काय माहिती का? आणि मी विचार केला होता की या माझ्या शोधाबद्दल कोणाला काहीही सांगायचं नाहीये. पण खरं तर तू माझा मित्र आहेस, त्याच्यामुळे तुला सांगण्यात काही गैर नाहीये. मी जो शोध लावतोय ना तो एक अँटी ॲटम बॉम्ब रिसर्च करतोय म्हटलं. मी कुठं नाही फिरलो आजपर्यंत. अमेरिका, इंग्लंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया साऱ्या देशाचा मी दौरा केला. पण आज आपला देश अधोगती पर्यंत जातो, याला कारण काय? याच्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला मी तुमच्याकडे आलो. म्हणजे आपलं जग पालथा घातलं? हो. एवढं कमी वेळात? जब रोज फिर वाले इससे पंगा लेती है सालिया. अंदर ले जाओ अंदर ले जाओ.
को मानते इस्लाम इस्लाम। चल अब शुरू कर तेरा यह तमाशा। इकडे तमाशा नाही डान्स होतो। सारे तो आपसे जवाब लड़ाती है। इस वजह राज्य को अपने आप को क्या दूर समझ रहे क्या? तेरा डांस बांस सिर्फ हमारे लिए एक तमाशा ही है। शुरू कर। हिंदी मला लागतो आणि मराठी तमाशा ऐकतो।
पहचान कौन? पहचान मैं कौन? मैं हूँ इस्लाम का रखवाला अफरोज बिन वादे। तेरे बचपन का दोस्त मुशरफ, तेरे बचपन का दोस्त अफरोज बिन लादेन, तुम यहाँ, तुम तो पाकिस्तान में थे ना? बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। मेरे गले तो मिले मुशरफ मियाँ। अब मुशरफ मियाँ तुमचा तो मालूम है कि अपना धर्म है, अपना मजहब है, अपनी भाषा है, अपनी जात है। इसलिए हमें इस धर्म के लिए, हमारे इस्लाम धर्म के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें हमारे धर्म के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। हमारी कौम यह दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए यह पूरे दुनिया को हमारे मिट्टी में मिलाना है। तो हमारे इस्लाम के मिट्टी में मिलाना है। जो मुझे हमारे साथ लड़ेगा उसे हमारे पाकिस्तान की तरफ से माला माल कर दिया जाएगा। मुशरफ मियाँ, माला माल। मुनासिब तरीका है। बस मुशरफ मियाँ, तुझे हमारे साथ काम करना होगा। आगे तो कुछ दिनों पहले हमने यह तुम्हारे हिंदुस्तान के सांसद भवन पर हमला किया, पर वहां पर हमें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी हम चाहते थे। हमारे वहां कई बहादुर सिपाही मारे गए और हमारा एक भाई अफजल गुरु वहां पे पकड़ा गया, जिसे यह तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार ना फांसी दे सके ना कोई कड़ी सजा। आप कुछ ही दिनों पहले बंबई के होटल ताज होटलों में आए और विटी स्टेशन पर हमला बोल किया। वहां पर भी हमारे को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितना हम चाहते थे। वहां पर भी हमारे कई सालार सिपाही मारे गए और एक हमारा छोटा भतीजा कसाब पकड़ा गया। उसे भी तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार ना फांसी दे सके ना कोई कड़ी सजा। तुम हमारे साथ काम करोगे। खामोश! 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 अफरोज, तुम्हें क्या लगा मैं अपने भारत भूमि से कत्ल करूंगा? मैं भारत से कत्ल करूंगा? नहीं अफरोज, नहीं! ये देश मेरा है, ये वतन मेरा है, ये मातृभूमि मेरी है अफरोज। अरे इस देश में चार धर्म का भेद नहीं किया जाता। अरे इस देश में धर्म किसी को माना नहीं जाता। इस देश में माना जाता है इंसानियत को पूजा जाता है। अफसोस, ये देश संविधान पर आधारित है और संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य पर आधारित है। ये देश उसका है कि इस धरती पर जन्म लेता है, इस मातृभूमि में पैदा होता है। फिर चाहे किसी कौम का हो, धर्म का या पंथ का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, ये हिंदुस्तान हर उसका है जो इस धरती पर पैदा होता है। समझे? मुशरफ मियाँ, आज तक कहीं से भी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। अफरोज मियाँ, गलत रास्ते पे चलने वाला इंसान खाली हाथ भी लौट आए तो उसमें गैरत की बात नहीं। अच्छा, तो मुशरफ मियाँ, तुम्हें हमारे बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। सुना मुशरफ मियाँ, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 103 मंजिली बिल्डिंग एक दिन में हमने तबाह कर डाली। सारा बिल्डिंग होने की, जगह होने की,
एयरपोर्ट उन्हीं के, एयरप्लेन में उन्हीं के, और सिर्फ उन पे नजर रखने वाले थे हमारे इस्लामिक बहादुर जवान, और रिमोट बन के खड़े थे हम अफरोज बिन वादेल। इसे तो अपनी बहादुरी समझता है, बहादुरी तेरी है। अफरोज मियां, जिस वर्ल्ड सेंटर को तुमने उड़ाया है, अरे त्या पिंडीमध्ये अनेक देशांचे व्यापारी केंद्र होते, अरे हजारो लोक त्या पिंडीमध्ये होते, तेव्हा तू जमीनदोस्त केलास, जिसको तुमने बहुत ही घाट उतार दिया है। अरे उनकी औरतों को बेवा किया है तूने, बेवा, उनके बच्चों को यतीम किया है तूने। जंग में सब कुछ बराबर होता है इस बात। मैं मेरे धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यह धर्म के लिए, मैं मेरे इस्लाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मेरे इस्लाम के लिए चाहे तो जान भी दे सकता हूँ। और यह दुनिया का हर एक मुसलमान, चाहे फिर वो रेगिस्तान का हो या अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का, यह दुनिया का हर एक मुसलमान जिसके रगों में अगर इस्लाम का खून दौड़ा गया तो वो अपने धर्म के लिए, वो अपने मजहब के लिए जान भी देने को तैयार होता है। और ये नुसरत मियां, शाबाश, शाबाश अफरोज मियां, शाबाश। क्या बात है अफरोज मियां, अफरोज मियां, अरे हम तो तुझे परखना चाहते थे, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे अफरोज मियां, परीक्षा, और इसमें तू कामयाब हो गया है। हम जानना चाहते थे तू अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है, लेकिन नहीं अफरोज मियां, तू तो सही मायने में अपने सर पर कफन बांध के निकला है। सुभान अल्लाह नुसरत मियां, सुभान अल्लाह। मान गए ना? मान गए अफरोज मियां, मान गए। अब तो बता हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए। वैसे तो ये हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े शहरों में काम काज कर रहा है, ये हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े शहर हमारे मिसाइल के निशाने पर है। अरे हिंदुस्तान में ऐसा हंगामा मचा है कि ये हिंदुस्तान का सिर्फ आपने नहीं तो ये हिंदुस्तान की मिट्टी गल जाए। बस हमें ये देश में सिर्फ हंगामा मचा रहा है, हंगामा। और उसी के लिए लाया हुआ सामान भारत आरडीएक्स हमें तुम्हारे घर में छिपाने के लगा रखना है। लेकिन ये सारा असला है कहाँ? बस यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। वो पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी गुफा है, वो गुफा के नीचे वो सामान रखा गया है। नुसरत मियां, वैसे तो वो सामान तुम्हारे घर तक लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी, सिर्फ तुझे एक काम करना होगा, तुझे उसे बराबर रखना होगा। इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए नुसरत मियां। फिक्र मत करो, मिल गए अफरोज और मुशर्रफ। आज इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एक बात ध्यान में रखना मुसरफ मियां, अगर तूने मेरे साथ कुछ कतल करने की कोशिश की, क्या तूने अगर मेरे साथ कोई धोखा भी किया ना, मुसरफ मियां, ये अफरोज बिन वादेल के सिवा दूसरा कोई भी बुरा नहीं होगा। तू हिंद पर रखने वाले, हिंद पर रखने, अरे तू मुसलमान है तभी भी मुसलमान है। अरे जिहादी हो, जिहादी, सच्चा जिहादी हो। अरे नाराज
तुम्हारा दोस्त प्रोफेसर व्यास बोले खोज में लगा है, उसके खोज में जरा पता लगा। ठीक है अफरोज मियाँ, आपका काम हो जाएगा। चलो अच्छा मैं चाहता हूँ, हाफिज। अल्लाह तेरे को सुना नहीं तेरा क्या? तेरे को अभी है मुझसे के साथ डांस करना है। माझा प्राण गेला तरी बेहतर, पण मी तुमच्या नालायकांच्या समोर कधी नसणार नाही. हे घडवणं विद्यार्थी घडवणं हे माझं काम आहे. गोष्टीवर आणून तुम्ही मला नाचणं शिकवताय, हे माझं काम नाही आहे. भारत देशाला घडवायचं काम हे माझं कर्तव्य आहे. नाचणं हे माझं कर्तव्य नाही आहे. हे तरी चालेल, पण मी इथे नाचणार नाही. या भारत देशासाठी माझ्या जीवाचा सर्वनाश झाला तरी चालेल, पण मी तुमच्या समोर कधी नाचणार नाही. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेव, या भारत देशाचा कोणीतरी पुत्र येईल आणि तुझा सर्वनाश करेल. या ठिकाणी माझा तू प्राण घेतला असला तरी चालेल, पण मी मला माझ्या मरणाची भीती नाहीये. मला माझ्या मरणाची भीती नाहीये. मला काळजी येते माझ्या भारत देशाची. मला काळजी वाटते ती माझ्या भारत देशाची की माझा भारत देश 300 वर्ष इंग्रजांनी राज्य करून माझ्या भारत देशातील लोकांनी या भारत इतके वर्ष होऊनही माझा स्वातंत्र्य नसलेला भारत देश तुमच्यामुळे कदाचित भारतांत जाईल की काय ही मला काळजी वाटते. मी माझ्या मनाला कधी घाबरत नाही. शिक्षिकेचा जीव जातो. त्यासाठी माझ्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट कुठली असेल. भारत माते तुला कोटी कोटी प्रणाम. भारत माते तुला कोटी कोटी नृत्य करता. सुंदर नृत्य करता. नाही, जेव्हा तुमचं नृत्य बघायला जातो ना तेव्हा असं वाटतं की या त्याच्यामध्ये विधानचा नाटकाट चालू आहे काय असं वाटतं. आणि मी जेव्हापासून तुम्हाला पाहिलं तेव्हापासून तुम्हीच माझ्या स्वप्नात दिसताय. मग काय हा चेष्टा तर करत नाही ना. तुमची कोण चेष्टा करणार? खरं बोलतोय.
एक सुपर हिट चित्रपट काढू, सुपर दुपर हिट पिक्चर काढू. तुझी माझी जोडी एकदम उभ्या माराच्या दाखवून देऊ. पिक्चरचं नाव विचार. उषाची वाण दादाच्या बोट. अरे तुला काय येड लागलं की काय? कपीस लागलं की काय? काय दादा मामुली समजू नको. कोण आहेस तू?